सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और काफी ज्यादा न्यूज चल रही है बारसा से रिलेटेड। विक्टर रोक, कौन से प्लेयर्स बारसा खरीद सकती है, कौन से प्लेयर्स बारसा बेच सकती है, इनके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड को एरिक टेन हाग को सैक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको भी डिस्कशन करेंगे। और पीएसजी वर्सेस डॉर्टमुंड प्रिडिक्शन और प्रीव्यू। सबसे पहले जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की न्यूज से जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्या एरिक टेन हाग को सैक करना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को? देखिए, ये तो बात बड़ी सिंपल सी है और आई थिंक बहुत से लोगों को पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के इश्यूज सिर्फ मैनेजर से रिलेटेड नहीं है। मैनेजर के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, उनके इश्यूज स्ट्रक्चर वाइज हैं, स्काउटिंग वाइज हैं, एवरीथिंग अराउंड इन्वायरमेंट वाइब एवरीथिंग, राइट? जो कि आप यू नेम इट एंड देयर विल बी एन इशू इन दैट रिगार्ड ऑल्सो। तो ये तो कोई डाउट नहीं है। और ऑब्वियसली और होपफुली नई ओनरशिप के अंडर जो चीजें हैं वो फिक्स करेंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। इसमें 2 समर भी लग सकते हैं, 3 समर भी लग सकते हैं। तो थोड़ी सी पेशेंस मतलब आई नो कि बहुत ज्यादा पेशेंस हो गई है सिंस सर एलेक्स फर्गुसन लेफ्ट। लेकिन आप देख रहे हैं ना, हर तरह का मैनेजर तो ट्राई कर दिया है। मतलब गिगन प्रेसिंग मास्टर भी ट्राई कर लिया, जोजे मरीनो एक्सपीरियंस आपने जो है वो इनएक्सपीरियंस मैनेजर भी ट्राई कर लिया। हर तरह का जो है वो हर प्रोफाइल का मैनेजर जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो है वो ट्राई कर लिया है। तो आई थिंक इट्स लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मैनेजर, राइट? क्या लेकिन मतलब हैविंग सेड दैट, क्या एरिक टेन हाग को सर्वाइव करना चाहिए? मेरे मेरे हिसाब से तो बड़ा मुश्किल हो गया भाई। देखिए, एक तो प्लेयर्स बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। ब्रूनो फर्नांडिस इज आउट, दे हैव नो आइडिया हाउ टू स्कोर गोल्स। सिंपल सी बात है, ना डिफेंस कंसिस्टेंट है, ना फॉरवर्ड लाइन कंसिस्टेंट है, ना मिडफील्ड। कैजेमीरो का सही चूना लगाया यहाँ पे पापा पेरेस ने। उनको पता चल गया था ये एक सीजन और रह गया। उनकी उनकी जो स्पोर्टिंग जो मैनेजमेंट है, उनको सबको पता चल गया था। एक और राफेल वेरान का भी इंजरी उन्होंने एक्सेस कर ली थी, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड डेस्परेट होती है ना मार्केट के अंदर जाके। टॉप फोर है नहीं, उतना ज्यादा compete नहीं कर रहे पिछले, अगर आप 10 साल को उठा के देख लें तो फिर आपको ओवर पे भी करना पड़ता है और इस तरह के प्लेयर्स को लाना भी पड़ता है, जो कि मतलब ऑब्वियसली आइडियल सिचुएशन नहीं है। अब देखिए, एरिक टेन हाग बड़ा मुश्किल है, मुझे लग रहा है एरिक टेन हाग का सर्वाइव करना। काफी ज्यादा ऑप्शंस जो है वो मार्केट के ऊपर है। टुखल की आपको पता न्यूज आ रही थी, और भी मैनेजर्स की जो है वो न्यूज आती रहती है। तो मेरे हिसाब से तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे एरिक टेन हाग का सर्वाइव करना। देखिए, दो एस्पेक्ट है। आई स्टिल बिलीव लोग इसके ऊपर जो है वो शायद इस बात को ज्यादा सीरियस न लें, लेकिन एरिक टेन हाग टेक्टिकली इज स्टिल अ वेरी साउंड मैनेजर। लेकिन दो दो चीजें होती हैं, एक होते हैं आप टेक्टिकली, ठीक है, और दूसरे होते हैं आप मैन मैनेजमेंट। मैन मैनेजमेंट उनकी अच्छी नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जैसे सागा हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम बात करते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे, लेकिन एरिक टेन हाग भी उसको बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। फिर सांचो का, फिर एंटनी का, फिर और भी बहुत से प्लेयर्स का जो है वो कोई ना कोई इशू जो है वो चलता रहता है। कभी सेंटर बैक्स नाखुश होते हैं कि वो उनको खिला ही नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं खिला रहे। तो इश्यूज हैं, और ऐसा नहीं है, कुछ साइनिंग्स उनको दी गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंटनी उनकी साइनिंग है, और भी कैजेमिरो उनकी साइनिंग है। कहीं ना कहीं वो फ्रैंकी डियोंग चाहते थे, लेकिन उनको लिसांड्रो मार्टिनेस भी दे दिया गया, टायरल मेलाशिया भी दे दिया गया, फिर उनाना भी दे दिया गया। तो कम से कम ये साइनिंग्स के बाद तो आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पिछला सीजन अच्छा था, डिसेंट था कंसिडरिंग द स्क्वाड, लेकिन बिल्कुल ही डाउन। इतना बुरा स्क्वाड भी नहीं है जितनी बुरी परफॉर्मेंस आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड समथिंग न्यू। मतलब मैं सीजन के स्टार्ट में बिल्कुल भी सेकिंग के हक में नहीं था, लेकिन समथिंग इज वेरी बैड, राइट, गोइंग अराउंड, और दे नीड अ फ्रेश स्टार्ट। और फ्रेश स्टार्ट बिल्कुल ऐसा होता है कि आप बिल्कुल सोचें कि आपको स्क्वाड कैसे रीवैम्प करना और कौन सा नया मैनेजर हो सकता है इसको आगे लेके जाने के लिए। यार, ये तो हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर बात कर ली है। अब जल्दी से बारसा के ऊपर आ जाते हैं। क्या न्यूज चल रही है भाई? आई एम बैफल्ड बाय द न्यूज। आपको रोबर्टो और एरी गार्सिया के वापस आने की तो न्यूज आपको सबको पता ही होगी, ठीक है, और वो वापस आ भी रहे हैं। उधर मिखेल ने कहा है कि आई वांट एरिक गार्सिया एंड ओरियल रोमियो एट एवरी कॉस्ट। वेल एंड गुड, लेकिन हम क्या करें भाई? हमें तो चाहिए एरिक गार्सिया, द नेक्स्ट पालो माल्डीनी। तो भाई मुझे नहीं समझ लग रही। लेकिन देखिए, अगर एरिक गार्सिया आते हैं तो आई एम सेंसिंग अ बिग सेंटर बैक टू बी सॉल्व, राइट? और वो इनिगो मार्टिनेस तो हो ही नहीं सकते, वो तो कोई और होगा, या तो क्रिस्टनसन है, और या तो फिर वो राहु है। कुबारसी भी नहीं हो सकते, या राहु है या कुंडे हैं। और मैं इन तीनों प्लेयर्स के हक में नहीं हूं। चले क्रिस्टनसन मुझे सबसे ज्यादा चांसेस पता किसके लग रहे हैं, इनिगो मार्टिनेस और क्रिस्टनसन के। तो बी प्रिपेयर्ड, कोई एक बड़ी ट्रांसफर हो सकती है, और अगर बादशाह को पैसा चाहिए हो तो और भी बड़ी ट्रांसफर हो सकती है। अब आ जाते हैं थोड़ी सी यार डीएम की न्यूज के ऊपर। देखिए, किमिख और ये थोड़ी सी न्यूज ठंडी हो गई है, लेकिन अभी तक यही लग रहा है कि बारसा का जो मेजर टारगेट है वो किमिख ही है, ठीक है। अब एक अजीब सी न्यूज, अब ये जितनी भी मैं आपको न्यूज बता रहा हूँ, टॉप टीयर सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं। बर्नार्डो सिल्वा बारसा चाहती है, लेकिन वो तभी जाती है और चाबी तभी मानेंगे वो बर्नार्डो सिल्वा चाहते हैं अगर फ्रेंकी डियोंग जाएंगे, राइट? सोर्स ये आ रही है कि फ्रेंकी डियोंग जाएंगे तो बर्नार्डो सिल्वा आएंगे। भाई, बर्नार्डो सिल्वा और फ्रेंकी डियोंग का क्या ताल्लुक है? यस, बर्नार्डो सिल्वा कैन आल्सो प्ले इन द डीएम पोजीशन आल्सो, बट भाई
बर्नार्डो सिल्वा और किमिक को खिलाओगे आप क्या डीएम पोजीशन पे, या फिर गिडो रोड्रिगेज का प्लान है खिलाने का? तो यार मुझे ना लॉजिक समझ नहीं लग रही कि बर्नार्डो सिल्वा को आपको भी एक साइड पे रखना चाहिए, रफीनिया बेच के। अब मैं फॉरवर्ड लाइन के ऊपर आता हूँ, बट डीएम का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए भाई बर्नार्डो सिल्वा से। ये कोई न्यूज डज नॉट मेक सेंस। अभी न्यूज आ रही थी कि 70-80 मिलियन चाहती है बार्सिलोना, विच इज वेल एंड गुड। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, आप प्रेशर क्रिएट करें, और अगर वो नहीं करते तो फिर तो उनको बेचना ही पड़ेगा आपको। बट बेच के ये मत कहें कि भाई अगर फ्रैंकी जाते हैं तो बर्नार्डो सिल्वा ही आएंगे। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट? अब हम थोड़ी सी फॉरवर्ड लाइन के अंदर जाते हैं। मैं विक्टर रो की भी न्यूज के ऊपर आता हूं, लेकिन फॉरवर्ड लाइन के अंदर जाते हैं। बर्नार्डो सिल्वा की न्यूज आ रही है। देखें, अब एज पर सोर्सेज, अपार्ट फ्रॉम लमीन यमाल, एवरीवन इज ऑन सेल। आपको पता है, चाहे वो लेवेंडोस्की हो, चाहे वो विक्टर रोक हो, चाहे वो जाओ फिलिक्स का लोन हो ना, फेरन टोरेस की भी न्यूज आ रही है कि बार्सा इज रेडी टू सेल फेरन टोरेस आल्सो। अब सबसे ज्यादा जो न्यूज आ रही है ना, वो आ रही है डैनी ओल्मो की और अब निको विलियम्स की। टॉप सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले निको विलियम्स की। ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। और कहीं पे ये भी आ रही है न्यूज के कवर्स के लिए, निको विलियम्स और डैनी ओल्मो में से चावी कम से कम चाहते हैं कि दो प्लेयर्स। अब ये दो प्लेयर्स का क्या चक्कर है, ये मैं आपको बता देता हूं। दो प्लेयर्स सिर्फ तभी आ सकते हैं जब आप बर्नार्डो सिल्वा को डिस्कार्ड करें, रफीनिया सेल करें, फेरन टोरेस सेल करें, जॉ फिलिक्स को आप परमानेंट ना करें, और इवन इफ रिक्वायर्ड आप लेवेंडोस्की को भी सेल करें। ठीक है, लेवेंडोस्की और फेरन टोरेस में से कोई एक जाए, राइट? बिकॉज किसी ने तो नंबर 9 खेलना है ना। तो अगर तीन प्लेयर सेल होते हैं, या फिर तीन प्लेयर स्क्वाड से जाते हैं मिनिमम, तो उनकी जगह बर्नार्डो सिल्वा को एक साइड पे रखें, उनकी जगह आप दो प्लेयर्स ला के सकते हैं। अगर आप निको विलियम्स स्लैश कवर्स के लिए प्लस डैनी ओल्मो लेके आते हैं इन तीन प्लेयर्स के जाने के बाद, तो मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर रफीनिया भी यहीं पे है, और रफीनिया की जगह अगर जाते हैं और आप बर्नार्डो सिल्वा भी ले आए हैं, ठीक है, और लेवेंडोस्की भी वहीं पे हैं, जाओ फिलिक्स भी वहीं पे हैं। चले जाओ फिलिक्स चले भी गए हैं, ठीक है, जाओ फिलिक्स, सिर्फ जाओ फिलिक्स का ही चांस है ना, चले गए हैं। फेरन टोरस भी वहीं पे हैं, फिर आपके इंटीरियर बाकी प्लेयर्स भी खेलने वाले वहीं पे हैं। देन डेनी ऑल्मो डज नॉट मेक एनी सेंस। क्या मतलब सेंस बनती है डेनी ऑल्मो की? तो खैर ये न्यूज चल रही है। मेरा ये ओपिनियन है कि बारसा को क्या करना चाहिए। बारसा को फेरन टोरस, आंसू फाटी, उसके अलावा जाओ फिलिक्स का लोन परमानेंट नहीं करना चाहिए। आइडियल सिचुएशन बता रहा हूं। और इफ रिक्वायर्ड, इफ दे कैन सेल रफीनिया आल्सो, अगर 80-90 मिलियन यूरोस मिलता है, सेल हिम। देन यू कैन गेट टू आउट ऑफ दीज थ्री प्लेयर्स जो कि मैंने लिस्ट में नाम लिए कवर्स के लिए, डेनी ओल्मो और निको विलियम्स। देखिए, फिर डेनी ओल्मो तो बनते ही हैं, उन दोनों में विंगर में से कोई एक बनेगा। लेकिन बार बार मैं ये एम्फसाइज करना चाह रहा हूं कि हम ये मत भूल जाएं कि डीएम कौन खेलेगा। इट शुड नॉट बी एरिक गार्सिया, इट शुड नॉट बी क्रिस्टेंसन, इट शुड नॉट बी सर्जियो क्लच रोबर्टो। ये सबसे ज्यादा इस सारी सिचुएशन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब आ जाते हैं थोड़ी विक्टर रोक की सिचुएशन पे। भाई एवरीथिंग इज इंडिकेटिंग कि विक्टर रोक विल लीव बार्सिलोना। भाई इट इज सच एन अनफॉर्चुनेट थिंग भाई। ये एक प्लेयर, ब्राजीलियन प्लेयर, कब होता है ऐसा? ब्राजीलियन प्लेयर आया, इतनी हाइप, गोल स्कोर करके आ रहा है, परफॉर्म करके आ रहा है। रिवाल्डो की भी आपने स्टेटमेंट्स देखी होंगी, उन्होंने भी उनके थोड़ा सा फेवर में बोला है कि भाई ये मतलब समझ नहीं लगी मुझे कि कैसे बार्सिलोना उनको चांस ही नहीं दिया। तो सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि भाई विक्टर रोक बेटर देन एंड्रिक, विक्टर रोक बेटर देन भाई विनीशियस हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह की बातें चल रही थी, जो कि ऑब्वियसली आपको इस चैनल के ऊपर नहीं सुनने को मिली होंगी, लेकिन चल रही थी। तो कितना अनफॉर्चुनेट है कि एक प्लेयर आया, उसको हमने प्रॉपर चांस भी नहीं दिया, और वो प्लेयर जो है वो परमानेंट ट्रांसफर के ऊपर, एक यंग प्लेयर जो आया, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो अब जाएगा बारसा से बाहर। ये भाई आप जो मर्जी कर लें, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता चावी को, लपोटा को, उनकी मैनेजमेंट को। चावी को अपना जो है वो स्टेप डाउन करना चाहिए, फुट डाउन करना चाहिए, अगर वो उनकी साइनिंग नहीं थे। ठीक है, कहते मुझे चाहिए ही नहीं, मैं तो लेवेंडोस्की से काम चला लूंगा। कहते नहीं, चाहिए ही नहीं है। ठीक है, अगर वो इतना एम्फसाइज करते तो शायद ना आता। लेकिन अगर जिसने भी साइन किया है, जिसने भी स्काउटिंग की है, उसको रिजाइन करना चाहिए। अगर बिकॉज ये बहुत बड़ा मिसहैप है, इतना बड़ा मिसहैप आप देखते नहीं है रिसेंट हिस्ट्री में बार्सिलोना की। हमने बड़े बड़े मिसहैप किए, लेकिन इस तरह के मिसहैप नहीं हमने किए। ठीक है, ये नेक्स्ट लेवल मिसहैप है। तो जिसने एम्फसाइज किया था विक्टर रोक की साइनिंग के ऊपर, तो अगर विक्टर रोक लीव करते हैं परमानेंट ट्रांसफर के ऊपर, और बारसा अभी तक कोई ऑफर नहीं है, और बारसा को नुकसान होता है, पहली फुर्सत के अंदर उस बंदे को, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो चावी है, चाहे वो डेको है, चाहे वो लपोटा है, कोई बंदा भी है, उस बंदे को रिजाइन कर देना चाहिए। बिकॉज बहुत बड़ा फेलियर है ये। खैर, ये तो हमने बारसा की न्यूज के ऊपर गाइस बात कर ली है। मोरलेस यही न्यूज चल रही है, मैंने आपको बता दी है। अब जरा पीएसजी डॉटमंड, यार देखें, पीएसजी डॉटमंड एम्बापे को कंटेन कर लिया, थोड़ा सा लो ब्लॉक मिड ब्लॉक खेलना है, हिट पीएसजी ऑन द काउंटर अटैक। पीएसजी फेवरेट है इस मैच के लिए।
लेकिन एडेमी है, आपके पास सांचो हैं, आपके पास फुलक्रूग हैं, आपके पास ब्रांट हैं। अगर आपने एम्बापे को कंटेन कर लिया, अगर एम्बापे सेंट्रली खेलते हैं तो डॉर्टमुंड के लिए फायदा है। आपने पिछली गेम में भी देखा जब कोलोमुआनी आए थे और वो वाइड गए थे, तो तब जो है वो एम्बापे थोड़ा सा ज्यादा दिख रहे थे। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा डेंजरस एम्बापे तब होते हैं जब वो थोड़ा सा वाइड से आते हैं, राइट? तो अगर वो सेंट्रली खेल लिया, आपने उनको जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया, और आपने, बिकॉज पीएसजी की डिफेंस बहुत खराब है, लुकास हर्नांडेज इंजर्ड, मार्किनियोस इज अ डिसेंट सेंटर बैक, ऐसा नहीं कि बहुत वर्ल्ड क्लास है वो डिफेंडिंग में। हकीमी इज शिट डिफेंसिवली, अगेन आई विल रिपीट, ओवररेटेड प्लेयर। नुनो मेंडेस ब्रिलियंट प्लेयर डिफेंसिवली, लेकिन आपके पास बहुत चांसेस होंगे यहाँ पे ओपन अप करने के, चांसेस लेने हैं भाई। आई एम एक्सपेक्टिंग डॉर्टमुंड को इस माइंडसेट के साथ जाना चाहिए, लेट्स नॉट गिव एम्बापे एनी स्पेस, ठीक है, एंड हिट देम एंड बी कॉन्फिडेंट। जैसे उन्होंने होम के ऊपर किया था, वो अटैक एज अ टीम कर रहे थे, एडिमी और बाकी सबका, सांचो इवन का वर्क रेट देखें, और डिफेंड वो एज अ टीम कर रहे थे। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इफ यू हैव टू बीट पीएसजी। इट वुड बी अ ग्रेट स्टोरी। पीएसजी फेवरेट है अभी भी ऑन पेपर। अगर मेरे से प्रेडिक्शन मांगेंगे तो इट इज पीएसजी दैट शुड बी गोइंग ऑन, लेकिन जब भी यहाँ पे पीएसजी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो हकते हैं क्या लुइस एनरिके वो मेंटालिटी ला सकते हैं या नहीं ला सकते। मेरे ओपिनियन के अंदर दिल ये कहता है कि डॉर्टमुंड आगे जाए, ऑब्वियसली एज ए न्यूट्रल, लेकिन आई थिंक पीएसजी विल गो थ्रू। लेट्स सी कि क्या होता है। अपना ओपिनियन लाजमी दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।